ऐसा मत करो, है ना, नहीं तो फिर चलो आगे पढ़ाई करते हैं। उपराष्ट्रपति पढ़े थे ना। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का एक चीज बता देते हैं, योग्यता योग्यता अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति इसमें है 63 के तहत उपराष्ट्रपति है। अच्छा एक और क्या बताए थे उसमें, क्या बताए, प्रस्तावक और अनुमोदक कितना होना चाहिए इसका, कितना होना चाहिए उपराष्ट्रपति का 20, राष्ट्रपति का 50, 50 दोनों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया था, 68 प्रथम था अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 में क्या कहा गया है, देखो ध्यान देखो। 62 में तो ये कहा गया है कि जब क्या बोलते हैं राष्ट्रपति का सीट खाली रहे तो उस समय या उसका कैसा भी सीट खाली रहे, या तो कार्यकाल पूरा करके या फिर उसको महाभियोग से हटाकर चाहे त्याग पत्र के द्वारा, तो उसको उपराष्ट्रपति को तब तक वो अपना शासन करेगा, नहीं तो शीघ्र ही भर लेना चाहिए सीट उसका, है कि नहीं। उसी तरह 68 में भी कहा गया है कि अगर मान लो उपराष्ट्रपति जो है इसका कार्यकाल पूरा हो गया है कि नहीं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव करा लेना चाहिए, समझे कि नहीं। तो उपराष्ट्रपति के लिए यथाशीघ्र क्या कर लेना चाहिए, यथाशीघ्र क्या करनी चाहिए, चुनाव करा लेना चाहिए, और यथाशीघ्र चुनाव करा लेनी चाहिए, और इसकी चर्चा की गई है। लेकिन इसमें किसी समय अवधि के बारे में बताया गया है कि नहीं। जैसे राष्ट्रपति जब हम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है अगर उसकी सीट खाली हो गई है तो 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए, बताए थे। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ समय अवधि बताया गया है कि नहीं, तो नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है ना, कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितना दिन में कराना है, लेकिन यह कहा गया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अर्थात में क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है ना, कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके चुनाव करा लेनी चाहिए, है ना। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो समझे कितना दिन में करा लेना चाहिए, इसका समय नहीं है, निर्धारित नहीं है। जबकि राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का कितना है 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर उसकी सीट को भर देना चाहिए। आगे को देखते हैं 69 अनुच्छेद 69 में कहा गया है कि जब भी कोई अगर उपराष्ट्रपति बनेगा, चाहे कोई भी बनता है कुछ भी, है कि नहीं, राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, प्रधान बने, कुछ भी बने, उनको एक चीज लेना पड़ता है, शपथ। क्या लेना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है कि नहीं। तो 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा की गई है, किसका है, शपथ का, है ना। तो उसमें शपथ खाते हैं लोग, एगो पन्ना मिल जाएगा, मिलता है कि नहीं, उसी में हर एक चीज लिखा गया रहता है, उसी को बस पढ़ के सुनाना होता है, फिर आगे इसे हाथ करके शपथ खाएंगे, है ना, कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री कसमें खाता हूँ कि 5 साल के अंदर देश को बेहतरीन तरीके से लूटूंगा और बर्बाद करूंगा, आगे ऐसा ही शपथ खाते लोग, कुछ ऐसा ही खाते होंगे, मतलब बोलते होंगे कुछ और दिमाग में चलता होगा कुछ ऐसा ही, नहीं है कि नहीं, खाते होंगे कुछ और शपथ, आवाज कुछ और निकलती होगी लेकिन दिमाग में कुछ और बात रहती होगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। ये जो शपथ है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, कौन दिलाएगा, है ना। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति दिलाता है, समझे कि नहीं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। समझ में आया, आगे बढ़े, आगे चल सकते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है ना। इसके बाद 70
70 तुम लोग को बता दिए हैं, 70 बता दिए कि नहीं? याद है? किसको याद है? नहीं याद है किसी को? नहीं 70 बता दिए हैं राष्ट्रपति में, याद है नहीं है किसी को? हम जान गए पढ़ाई घर पर नहीं हो रही है, नहीं कल यहाँ से लिख कर गए, घर ले जाकर काम पर काफी बेच दिए, है ना? बस हो गया। पढ़ाई कहाँ हो रही है? यहाँ पे जितना तनी मनी सीख लो, वो कहाँ सीख रहे हो? कुछ नहीं। घर में जाके एक बार पढ़ा करो, गधाओ अब बकलोलियों, है ना? काहे? देखो 70 में ये कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का पदवी खाली रहे, अब वो कैसे खाली है वो अलग बात है, या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, या फिर उस पर महाभियोग लगा कर हटा दिया गया हो, या फिर स्वेच्छा से वो अपनी पद को छोड़ दिया हो राष्ट्रपति, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहेगा? कार्यवाहक रूप में उप राष्ट्रपति, है ना? जब राष्ट्रपति का सीट खाली रहे, है ना, उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति शासन करेगा। समझे कि नहीं? किस अनुच्छेद के तहत? 70। इसी के तहत एक और बात भी है कि अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा, तब क्या होगा? तो जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तब मुख्य न्यायाधीश वह शासन करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अब मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा तब तो वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर मान लो वरिष्ठ न्यायाधीश भी नहीं रहा तब पहले कहते जाएंगे कहाँ सब? अगर मान लो चल भाई गए कहीं, तब फिर क्या? तब लोकसभा और राज्यसभा पर निर्भर करेगा, वो जैसा अपना शासन बनाए, है ना, नियम कानून बनाए। चल जाएंगे। अच्छा तो मर गया तो घूमने चले गए। मान लो ये जिसे युद्ध का माहौल बन रहा है ना? अब पाकिस्तानियों को जान तो बम फोड़ने की कितनी आदत है, कहीं भी पटक देते हैं, वहीं लाकर पटक दिए संसद भवन पर, अब वही मीटिंग कर रहे हैं वो लोग, चारों लोग बैठ कर। चल देखिएगा पाकिस्तान नहीं रहेगा, खत्म। वो कह रहा है कि कल पाकिस्तान नक्शा में नहीं रहेगा, मिट जाएगा। हमला का तैयारी होगी का, लेकिन हाँ सब हथियार परीक्षण हो गया है। कल DRDO, नौसेना ने भी सब अपने अपने हथियार का परीक्षण कर लिए। परीक्षण मतलब जानते हो, और जैसे हम लोग कुछ अगर चीज रहती है, रखी गई रहती है कहीं गोदाम में, तो जब उपयोग में लाना होता है, जब जरूरत पड़ती है तो उसको लाकर पहले साफ सुफ करके झाड़ कर ठीक करते हैं। जिससे कटिया लग जाती है गेहूं की, तो बाकी खोजते हैं किधर गई साहब, ला कर फिर रख लेते हैं कि अब काटना है। उसी तरह वो लोग मिसाइल बना बना कर रखे थे, निकाल कर अपना साफ सुफ कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं। वही परीक्षण में काटे फेंक दे, गलती से उधर चल जाए, है कि नहीं? गलती तो चल जाए, फिर बाद में इन लोग को बोल दिया जाएगा कि गलती हो गई थी, है ना, हम लोग परीक्षण कर रहे थे, चल गया उधर, डगर के चला गया, है ना, फिर माफी भी मांग लेंगे, है ना। पाकिस्तान जैसे ये मनीष दुबे का क्या हुआ था, गलती से बस ये उलट गई, गड़िया नहीं उलट गई थी, योगी जी का दिया क्या गलती से उलट गई, क्या करे अब। गुंडों को मारने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है कि नहीं। मीडिया लोग गए, तुम लोग पीछे रहो, गाड़ी आगे उलट गई, कहीं से उल्टी पता नहीं, बस उलट गई, मर गया, है ना। कोई उंगली भी नहीं उठाएगा, कैसे मार दिए लोग। उसी तरह गलती से ढंग के चला गया, उधर क्या करें हम, है कि नहीं, है ना। बाकी सिंधु जल समझौता तो गया, इतना युद्ध हुआ, देखो 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, 99 की लड़ाई हुई, इतना भारत चीन पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, भयंकर से भयंकर, लेकिन सिंधु जल समझौता को रद्द नहीं किया गया इस बार रहा, यानी मैटर भयंकर है लग रहा है।
हाँ, ये गलती से तू कर, अरे धोखे से किए हैं सब, है ना। सिंधु जल समझौता रद्द हो जाए ना, तो भारत चाहे तो पाकिस्तान को बढ़िया से अतु करे बर्बाद। गर्मी के समय पानी रोक दे, अब पानी को रोक कर देखो राजस्थान है, सही बेचारा सूखा प्यासा राज्य है, सब इंदिरा गांधी नहर के मार्ग से इसे काट कर ले आकर राजस्थान में खोल दिया जाए, पूरा राजस्थान हरा भरा हो जाए जल से। अब वही राजस्थान के बगल चले जाए, गुजरात में गिरा दिया जाए, फिर अरब सागर में सिंधु नदी का, इधर पूरे राज्यों को अच्छा हो जाएगा, पानी एकदम उपलब्ध हो जाएगा। उधर पानी नहीं मिलता है ज़्यादा, गर्मी में तो भी हालत खराब होती है राजस्थान में, है कि नहीं। पानी मिल जाएगा बेहतर, मीठा जल भी मिल जाएगा होना तो, है कि नहीं, उधर राजस्थान गुजरात उधर सबको। दूसरा, जब ठंड अले बरसात का मौसम आए तब फिर पनिया को खोल दो। अगर गर्मी के मौसम में इधर पानी कर लिए तो पाकिस्तान फिर ऐसे जल का मर जाएगा, तड़प तड़प को पानी के बगैर, है कि नहीं। आज जब बरसात का मौसम आए तो फाटक खोल के बगवा तो उधर पानी, उसमें दह का मर जाएगा है ना, नहीं समझे। अगली बार बाढ़ आया तक नहीं वहाँ पर पाकिस्तान में सिंधु नदी से सब कितना 80% पाकिस्तान डूब गया था, कितना 60% कुछ था, इतना डूब गया था। इस बार भी उसी तरह किया जाए, गर्मी में पानी सब राजस्थान में भगवा दिया जाए, आज जब फिर बरसात का मौसम आए तो सब पाकिस्तान में छोड़ दिया जाए। पहले उसको तड़पा के मारो, झुकवा झुकवा कर, डुबा डुबा कर। अच्छा, ये भी सोचना पड़ता है, तो वो कितना मजा करा ये भी सोचना पड़ता है कि अपना ये भाई और लड़के सब है लड़का। अच्छा, वो सब नहीं सोचते, वो सब सोचते तो ऐसे अंदर दोनों किसी में फायरिंग करते नहीं करते, कर रहे। और वो भी जाति पूछ कर नहीं, धर्म पूछ कर मार रहे हैं सब, है कि नहीं। कितना गलती कर रहे हैं सब, कलमा पढ़वा के मार रहे हैं सब। लेकिन उसमें भी एक था वहाँ पर कश्मीरी कोई मुसलमान था, वो कहा कि हमारे बेगुनाह जिससे इनका कोई गलती होती नहीं, इनको छोड़ दिया जाए, है कि नहीं। वो जाकर छीन लिया बंदूक, शायद उनका छीन लिया था ना, मुसलमान था कोई करके। अच्छा, कलमा तो याद हम भी पढ़ाया थे। अच्छा, कलमा पढ़ ले छोड़ दिए सब, बाकी गलती किया है, ऐसा थोड़ी होता है, धर्म खराब होता है। अच्छा, जो धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे वो ऐसा करेंगे, कलमा चाहे तू किसी भी धर्म को लेकर फिर मारेंगे गोली, वो कोई धार्मिक वर्मिक नहीं होते हैं, खाली एक माहौल पैदा ऐसा करते हैं कि सब दो धर्म मिलकर अपने में लड़ जाएं, है कि नहीं। वो दो धर्मों को बस वो लड़ाने का एक जरिया वो बना रहे थे, है ना। लेकिन वो कोई उनका धर्म से मतलब नहीं है, उनका दोनों का अलग मकसद रहता है कि नहीं। क्या चीज क्या, हाँ अभी चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए पढ़ा रहे हो, हमको भी ऐसा महसूस लेना। पहली बार देख रहे हो ना हमको इतना, पहली बार देखे होंगे, इतना नहीं था नहीं तो पहले नहीं। चलो आगे देखते हैं, पहले रखते थे जब पढ़ाते नहीं थे तब, हाँ इस नहीं तो फिर चालू होगा ना, अभी वो माहौल वैसा चल रहा है युद्ध का, आगे तो देखो। जब 71 में कहा गया है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के विवाद होते हैं, है ना, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कोई भी विवाद हैं, इन दोनों में विवाद नहीं, मतलब कोई इनसे रिलेटेड कोई भी विवाद वैसा मैटर आ रहा है, तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा, इसका न्याय कौन करेगा, है ना, कौन करेगा बताओ। ये तो पहले ही बता चुके हैं शुरुआत में राष्ट्रपति में ही, कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच में, इनके बीच में नहीं, इनके मैटर में कुछ भी, है ना, अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, है ना। तो वही सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्या होता है, हाँ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या लिखिए, सुप्रीम कोर्ट, सही है, सुप्रीम कोर्ट, समझे कि नहीं। जब भी कोई अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद है तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा,
यह सुप्रीम कोर्ट करता है उसकी सुनवाई, है ना। हाई कोर्ट कर लेगा कि नहीं? हाई कोर्ट करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? जब हाई कोर्ट नहीं कर पाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का करेगा, है ना। सब कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, है कि नहीं। छोटे मोटे न्यायालय नहीं करेंगे, है ना। न्यायालय के बारे में कुछ तो पढ़े भी होगा, रीट उट के बारे में कैसे सुनवाई करते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया उपराष्ट्रपति का सब, उपराष्ट्रपति हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन उपराष्ट्रपति के पदवी पे बने हैं लोग, है ना। अभी कितने लोग आए, कौन कौन आए, प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, है ना। जैसे हम राष्ट्रपति को देख लेते हैं, बेटा दे इसको, है। चलो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति बने थे, पहला कौन थे? पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, बोलो। कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति सुनियो। चलो बेचारे को सुनने में दिक्कत हो गया है, कान में कोई रोग हो गया होगा, है ना। उपराष्ट्रपति कुछ है, लिखे भी है ना। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, हो गया। सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, है कि नहीं। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर थे। कितना दिन थे? 2 बार। ये कब बने थे? तो देखो 1952 में चुनाव हुआ था, तब से लेकर ये 1900 कब तक जाएंगे बताओ? अरे 2 बार थे तो कब तक जाएंगे? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 बार, तो जाएंगे कितना? 62, है ना। तो 1962 तक ये 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति के पदवी पर बने रहे। इसके बाद 2 साल के बाद, नहीं 2 बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये तीसरी बार क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा राष्ट्रपति कौन बन गए? राधा कृष्णन। अब पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, समझे कि नहीं। दूसरा देखें, दूसरा देखते हैं। दूसरा उपराष्ट्रपति कौन थे? जब ये दूसरा तो राष्ट्रपति बन गए थे, तो इनके स्थान पर दूसरा जो उपराष्ट्रपति के रूप में आए थे वह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली नहीं, सब जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, जो सर्वपल्ली जाकिर हुसैन थे ये तो पहले दूसरे क्या हो गए? उपराष्ट्रपति। लेकिन ये राष्ट्रपति के पद पर भी बैठे थे। कौन थे राष्ट्रपति थे? तीसरे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दूसरे क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। और एक बात और इनमें इम्पोर्टेंट बताए थे कि यह भारत के पहले एकमात्र नहीं, यह भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनके कार्यकाल में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, ना। इनके कार्यकाल में मृत्यु होने के बाद इनके कुछ अजीब खेला हो गया था, क्योंकि उस समय जब ये राष्ट्रपति थे तो उस समय उपराष्ट्रपति के रूप में थे बीबी गिरी। आइए जब मर गए राष्ट्रपति के रूप में तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है, फिर तो अब काम कौन कर रहे थे? बीबी गिरी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिए। आज जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे तो राष्ट्रपति के पद से भी हटना पड़ जाएगा, कहीं को तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ना, हट गए थे। आज जब वो हटे तब फिर राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे? तो न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और न्यायाधीश कौन थे? हिदायतुल्लाह। न्यायाधीश कौन थे उस समय? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है कि नहीं, समझे। ते तो मर गए थे ना। आगे चले, आगे देखो इनका भी है। देखो कार्यकाल तो सब सही जाएगा 5 साल। तो अब ऐसे तुम लोग लिखते रहना, हम छोड़ देते, हम नहीं लिखेंगे कार्यकाल। 5-5 साल तुम लोग बढ़ा लेना, कल हम लिख देते हैं नाम खाली, है ना इन लोग का। अगला तीसरा राष्ट्रपति कौन बने था? अब देखो, नहीं उपराष्ट्रपति। तीसरा तुम लोग को पता हो जाना चाहिए था कि नहीं उपराष्ट्रपति कौन थे। तुम लोग बताओ कौन रहे होंगे? अरे पागल, जब दूसरा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, इसके बाद चले गए किसमें? राष्ट्रपति बन गए। तो उस समय जब मरे थे तो उपराष्ट्रपति के रूप में कौन थे? बीबी गिरी थे। पागल, तुम लोग पता नहीं कहाँ ध्यान है। बीबी गिरी, है ना। ये तो तीसरे उपराष्ट्रपति थे ना। चौथे जगह क्या बन गए? राष्ट्रपति। लेकिन तीसरे क्या थे?
यानी कि ये तुम लोग को समझ में आ रहा है, जैसे ये पहला पा रहे हैं तो दूसरा पर वो फिर आ जाए। जैसे ये पहला उपराष्ट्रपति थे लेकिन दूसरा राष्ट्रपति, ये दूसरा उपराष्ट्रपति है और तीसरा राष्ट्रपति, ये तीसरा उपराष्ट्रपति है, चौथा राष्ट्रपति। एक का क्रम बदलते जा रहा है। सब कैसे कर दें? नहीं करेंगे, अगवा जाके गलती हो जाएगा, आए कि नहीं? किधर यहाँ मैच कराते हैं, मत कि पूरा दम मैच कराते हैं ऐसे ही कि पहला राष्ट्रपति तो दूसरा पहला उपराष्ट्रपति दूसरा राष्ट्रपति, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ चल रहा है ना? देखो कहाँ तक सीक्वेंस चलता है, लेकिन आगे जाकर पेन अलग हो जाएगा, है ना? आगे बढ़े, चलो देखो चौथा देखते हैं। आप चौथा उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे बताओ? नहीं पता? देखो गोपाल स्वरूप पाठक कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक थे। चौथा उपराष्ट्रपति कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक थे। पांचवा देखते हैं, पांचवा उपराष्ट्रपति कौन थे? तब बीडी जत्ती थे, क्योंकि जब वो देखो बीडी जत्ती। अच्छा ये भी एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, याद है? फखरुद्दीन कौन ना, क्या नाम था उनका? फखरुद्दीन कोई थे ना जो मरे थे राष्ट्रपति, जो कौन थे? पांचवें राष्ट्रपति। पांचवें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन कुछ थे ना? हाँ, तब फखरुद्दीन की जब मृत्यु हुई थी तब उनके स्थान पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन बने थे? बीडी जत्ती बने थे, है कि नहीं? तो ये दो लोग का नाम है ना, बीबी गिरी बीडी जत्ती, दोनों लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कभी कभी प्रश्न अगर बन जाए कि कौन से ऐसे दो उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, तब बीबी गिरी और बीडी जत्ती। समझ में आ गया? अब कौन से दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद, है ना? अहमद फखरुद्दीन थे, है ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। छठवां देखते हैं। देखो ये जो थे ना उपराष्ट्रपति के एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश, ये भी पूछ सकता है कि कौन से ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो कौन थे? हिदायतुल्लाह, है ना? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये जो छठवां उपराष्ट्रपति बने थे ना, वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे, यानी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गया। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, है ना? ये क्या बने थे? छठवां उपराष्ट्रपति। इससे पहले एक बार इधर राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके थे, है ना? इस काल के दौरान में याद रखना, ये राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके थे। यहाँ कर क्या बन गए? उपराष्ट्रपति। सब एक दूसरे से जोड़ जोड़ कर पढ़ते रहना, ऐसे ज्यादा तनी याद होता है जल्दी से, है कि नहीं? जोड़ कर पढ़ने से। आगे को देखते हैं। इसके बाद छठवां कौन बनेंगे? छठवां कौन है? आर वेंकट रमन। अच्छा सतवां आर वेंकट रमन, है ना? आर वेंकट रमन। अच्छा ये आर वेंकट रमन जो थे, ये कौथे राष्ट्रपति थे? नहीं पता। ये देखो सातवां उपराष्ट्रपति, आठवां राष्ट्रपति, नहीं समझे? सातवां क्या है? उपराष्ट्रपति, आठवां क्या होंगे? राष्ट्रपति। देखो बढ़ रहा है कि नहीं? एक टकाली बढ़ रहा है। आगे बढ़े, आगे चलो देखते हैं। आगे देखते हैं नौवां, नहीं आठवां देखते हैं ना अभी। आठवां रोमन के इतिहास देख रहे हैं तुम लोग को। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। आठवां उपराष्ट्रपति कौन बने? शंकर दयाल शर्मा। अच्छा ये राष्ट्रपति कौन नंबर पर थे? सब बताते चलो, होते थे, बोलो। शंकर दयाल शर्मा कौते नंबर पे राष्ट्रपति के रूप में थे? आए जा जाकर न कमा का पीछे देख देख कर, ए पगले सही गिनती करते रहो। कौन है ये? देखो आठवां पे क्या है? उपराष्ट्रपति। तो नौवां पे क्या है? कल एक और से बढ़ाना है, कल बीचों में ही आ गए हैं हिदायतुल्लाह, बाकी तो सब यही लोग हैं, आगे नहीं। शंकर दयाल शर्मा आठवें उपराष्ट्रपति और नौवां
राष्ट्रपति थे। चलो अब क्या करोगे, ये सही 5 पैसे में पढ़ाते जाओ। नहीं, अब इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ से 5 5 5 करते आगे तब ना। अब डायरेक्ट एक ही में बीचों में से कैसे लिखें, अब यहाँ से जोड़ते आओ 5 5 करते, आगे देखते हैं। इसके बाद 9 ना, अच्छा 9 का रोमन अंक क्या होगा बताओ, रोमन अंक बताओ। ये कभी कभी पूछ लेता है, क्या होगा, क्या यक्स आई या यक्स आई या यक्स होगा, क्या होगा, गिनती रोमन जानते हो ना, अरे कुछ नहीं है, इतना आसान है गिनती होती है ना। खाली 3 4 अंक याद कर लो कि देखो, 1 गो के लिए आई, 2 गो के लिए डबल आई, 3 गो के लिए 3 गो आई, फिर 5 गो के लिए भी, 10 के लिए यक्स है ना, 50 के लिए यल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, 1000 के लिए यम। इतना याद कर लिए, गिनती पूरा लिख लोगे। लेकिन इसमें एक और याद रखना, घटाने के लिए ना क्या होता है, जिसे मान लो हमको 5 लिखना है, नहीं 6, तो यानी कि 5 + 1 6 होगा, तो एक भी लिख देंगे, एक आई रहेगा तो हो जाएगा, यानी एक जोड़ देंगे तो आई का 1 होता है ना, 6 हो गया। लेकिन घटाने में क्या होता है कि मान लो 4 लिखना है, तो 4 कैसे लिखेंगे, कोई भी संख्या रोमन अंक में 3 नंबर दोहरा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, तो 3 को हम आई करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्या 4 को आई करेंगे तो 4 हो गया, नहीं गलत हो जाएगा, तो 4 कैसे लिखेंगे, तो बी से 5 होता है, आई से 1 होता है, तो यानी 5 लिख कर उसमें से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा कि नहीं 4। लेकिन इसमें घटाने के लिए पीछे नहीं लिखते हैं, आगे लिखते हैं। घटाने के लिए कहाँ लिखेंगे, आगे। जैसे देखो, ये 10 है, हमको लिखना है 9, तो देखो ये बी आई लिख दिया 8 हो गया, बी लिख कर फिर 4 टाई कर दें, गलत हो जाएगा। 10 है, 10 में से 1 से घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये घटाने के लिए हम पीछे लिखेंगे कि आगे लिखते हैं, तो अब लिख देंगे यहाँ पर आगे, हो गया 9, क्या हो गया 9। अब 9 पे जो आएंगे वो कौन आएंगे, के आर नारायण है ना, अच्छा एक और राष्ट्रपति थे 10वां। ये तो सब जा रहा है, सीक्वेंस बढ़िया है, बढ़िया सीक्वेंस जा रहा है कि नहीं, याद करने की ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक याद कर लिए हो गया पूरा, अभी तक ठीक ठाक जा रहा है। चलो 10वां देखते हैं, इधर देखते हैं 10वां, अरे 9वां हो गया, 10वां कौन होंगे, डॉक्टर कृष्णकांत, कृष्णकांत। 10वां उपराष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर कृष्णकांत बने, हो गया। 11वां देखते हैं, 11वां कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। देखो बदल रहा है कि नहीं, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। लेकिन हमारा उपराष्ट्रपति कौन बने, भैरव सिंह शेखावत, हो गए। आगे बढ़े, बनावा देखते हैं, हामिद अंसारी, हामिद अंसारी, बनावा कौन हुए, हामिद अंसारी, हो गए। अच्छा अब बताओ तुम लोग, 13वां कौन थे तब, 13वां तो बड़ा फेमस, तभी कुछ दिन पहले बदले थे ना, 13वां तभी कुछ दिन पहले बदले, कौन थे बताओ, कौन थे, 13वां कौन होंगे, वेंकैया नायडू, नाम सुने हो कि नहीं, वेंकैया नायडू, नहीं और तो नहीं है, और तो नहीं है, पुरुष है। चलो अब इसके बाद कौन आ गए, 13वां हो गया, 14वां नंबर। अब बताओ 14 कैसे लिखा जाता है, बोलो। देखो गिनती को ये रोमन अंक पढ़ाया जाता है मैथ में, इसको जब पढ़ोगे तो इसको हम कैसे बांटते हैं, 10, ये 14 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 10 लिख दें प्लस
5 लिख दें और -1 कर दे तो हो गया 14। हो गया कि नहीं? नहीं हो गया? तो 10 के लिए क्या होता है यक्स, 5 के लिए क्या होता है भी, और 1 माइनस कर देंगे तो 14। लेकिन माइनस किधर करते हैं हम? हर घर कहें कि माइनस आगे करते हैं। 1 के लिए आई होता है, यानी कि आगे कितना यक्स आई भी, यक्स आई भी। ये गिनती लिखना जान जाना कैसे लिखते हैं, ये भी परीक्षाओं में आता रहता है हमेशा, है ना? पढ़ लिया करो। चलो ये बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल है कि नहीं? 1000 तक 1000 की बात भी जानते हो, जो आता है कुछ नहीं करना है, बार लगाना है खाली। बार जानते हो कि नहीं? कपड़ा पे डंडी की तो बाहर हो गया वहीं। आगे बढ़े, आगे तो देखते हैं। अच्छा इस समय कौन है बताओ? वर्तमान में उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है 14वें नंबर पर? बताओ कौन है? जगदीप धनखड़ है ना? धनखड़, जगदीप धनखड़। एक और है जगदीप कुछ करके हैं, जगदीप ओ असम के थे कुछ। ये तो पश्चिम बंगाल के थे ना? पश्चिम बंगाल के थे, क्या थे? राज्यपाल थे, बना दे गया। और एक थे असम के, उनका भी जगदीप का नाम था, नहीं जगदीश उनका नाम था, इनका जगदीप, उनका जगदीश। ओके नहीं आएंगे हमको बताते भी नहीं लोग, कम से कम एक बार बता देना चाहिए, आए कि नहीं? अरे तब घर की बात अलग है। ये हो गया उपराष्ट्रपति, हो गया कि नहीं? चलो उपराष्ट्रपति का सब खत्म, उपराष्ट्रपति हो गया। अब कल से पढ़ेंगे मंत्री परिषद। क्या पढ़ेंगे? मंत्री परिषद। उसमें तो ये अलग रहेगा माहौल, है ना?